मैं अपने चैनल लक्ष्य संधान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। विभिन्न परीक्षाओं में उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आज मैं आपके समक्ष ऐसे प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहा हूं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या जिनके आने की संभावना अभी भी बनी हुई है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। ए अति, बी अधि, सी आ, डी अभि। इसमें सही उत्तर होगा डी अभि। अभि उपसर्ग अभिशाप शब्द में लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। ए दुस, बी दुर, सी दु, डी सा। इसका सही उत्तर होगा ए दुस। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। ए आओ, बी आवट, सी आहट, डी का। इसका सही उत्तर होगा बी आवट। सजावट में आवट प्रत्यय लगा है। अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शब्द का प्रत्यय बताइए। ए ओढ़ा, बी अक्कड़, सी आक, डी ऊ। इसका सही उत्तर होगा बी अक्कड़। अगला प्रश्न, डिबिया शब्द का प्रत्यय बताइए। ए या, बी आ, सी आई, डी ई। इसका सही उत्तर होगा ए या। अगला प्रश्न, भिक्षुक शब्द का प्रत्यय बताइए। ए आ, बी उ, सी उक, डी अक। इसका सही उत्तर होगा सी उक। भिक्षुक में उक प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, अपमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। ए औ, बी उप, सी अति, डी अप। इसका सही उत्तर होगा डी अप। अप प्रत्यय अपमान में लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। दुरवस्था शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। ए दुर, बी औ, सी दु, डी दुस। सही उत्तर ए होगा दुर। अगला प्रश्न, पराजय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। ए परि, बी प्रा, सी परा, डी आ। सही उत्तर होगा सी परा। पराजय में परा उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ए का, बी इक, सी आक, डी अक। सही उत्तर होगा डी अक। अक प्रत्यय लेखक में शब्द में लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ए लिखाई, बी हानिकारक, सी उपकार, डी अपनापन। इनमें लिखाई, हानिकारक, अपनापन ये मूल शब्द हैं, लेकिन सी उपकार में उपसर्ग लगा हुआ, इसलिए सही उत्तर होगा सी उपकार। अगला प्रश्न, वह शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं क्या कहलाते हैं। ए समास, बी अव्यय, सी उपसर्ग, डी प्रत्यय। सही उत्तर होगा डी प्रत्यय। धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले शब्दों क्या कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। ए आ, बी अत, सी अति, डी अत्या। सही उत्तर होगा सी अति। अति धन आचार अत्याचार होता है। आगे बढ़ते हैं। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ए आ, बी अभि,
सी अभ्य, डी अभ्या। सही उत्तर होगा बी अभि। अभिधन आगत, अभ्यागत शब्द बनता है, इसलिए इसमें उपसर्ग क्या है? अभि है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। रमणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए अनिये, बी ये, सी रम, डी तीर। इसका सही उत्तर होगा ए अनिये। रमणीय में अनिये प्रत्यय लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है। इनमें से कौन सा सही विकल्प है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय सही ढंग से लगा हुआ है? ए निर धन बल धनता, बी निर्धन बल धनता, सी निर्धन बलत धन आ, डी निर्धन बल धन अता। इसका सही उत्तर होगा ए निर। रा के नीचे जिसमें हलंत लगा है, निर्धन बल धनता। ये उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हैं जिससे निर्बलता शब्द बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ए अत, बी आ, सी अत्य, डी अति। सही उत्तर होगा डी अति। अति उपसर्ग से अत्यंत शब्द बना है। अति धन अंत, अत्यंत। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? ए निम्न धन अज्जित निमज्जित, बी निधन खरा निखरा, सी अधधन सेरा अधसेरा, डी उत्धन ग्रियो उदग्रियो। इसमें बी सी डी में उपसर्ग का सही प्रयोग है, लेकिन ए में निम्न धन अज्जित न होकर होना चाहिए निधन मज्जित, इसलिए इसमें अशुद्ध प्रयोग है। अगला प्रश्न। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। ए सम, बी सक, सी धन सन, डी संक। सही उत्तर होगा सम। सम धन कल्प संकल्प होता है। अगला प्रश्न। सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है? ए सह ता, बी सा इता, सी सह इता, डी सता। सही उत्तर होगा ए सह ता। सहभागिता में सह उपसर्ग लगा है और ता प्रत्यय लगा है। अगला प्रश्न। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय हैं। ए सा धनमाजिक, बी सामाधनजिक, सी समाज धनिक, डी समाज धनिक। सही उत्तर होगा डी समाज धनिक सामाजिक। अगला प्रश्न। प्रागैतिहासिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ए प्राग, बी प्रा, सी प्राक, डी प्रागैत। इसका सही उत्तर होगा सी प्राक। प्राक धन ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक। तो प्राक उपसर्ग प्रागैतिहासिक शब्द में लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। ग्रहणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए गया, बी ल्यप, सी अनिये, डी त्यप्त। इसका सही उत्तर होगा सी। ग्रहणीय शब्द में सी अनिये प्रत्यय लगा हुआ है। अनिय का मतलब होता है योग्य, चाहिए, ग्रहण करने योग्य। ग्रहण धन अनिय, ग्रहणीय। अगला प्रश्न है। किस शब्द में को उपसर्ग नहीं है? ए कुरूप, बी कुशल, सी कुकर्म, डी कुचला। इनमें से कुरूप में कोपसर्ग है, सी कुकर्म में कोपसर्ग है, डी कुचला में कोपसर्ग है,
कुशल अपने आप में एक मूल शब्द है, इसलिए सही उत्तर होगा बी कुशल। आगे बढ़ते हैं। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? ए पुजारिन, बी कठिन, सी चिन्ह, डी मीन। इसमें कठिन, चिन्ह, मीन मूल शब्द हैं, लेकिन ए पुजारी शब्द में इन प्रत्यय लगा है और ये पुजारिन हो गया, तो सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, निम्न किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? ए पीढ़ियों, बी विशेष, सी लड़ना, डी सैकड़ों। इसका सही उत्तर होगा बी विशेष। विशेष मूल शब्द है, बाकी तीनों शब्दों में प्रत्यय लगे हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? ए धैर्य, बी कुछेक, सी खिलाफ, डी कोशिश। सही उत्तर होगा बी कुछ धन एक, कुछेक। कुछेक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ए माननीय, बी मानवता, सी अधीर, डी विखंडित। सही उत्तर होगा डी विखंडित। विखंडित में बी उपसर्ग लगा है और इत प्रत्यय लगा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से वह शब्द बताइए जिसमें समास तथा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ए घात प्रतिघात, बी भारतवासियों, सी कर्मयोगी, डी आत्मनिर्भरता। सही उत्तर होगा ए घात प्रतिघात। घात प्रतिघात समास है और इसमें प्रतिघात में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न, वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ हो। रंगीनियाँ, बी ध्वंसावशेषों, सी अधीरता, डी संप्रदायवाद। इसका सही उत्तर बी होगा। बी में ध्वंसावशेषों में ध्वंस धन अवशेष संधि भी है और अवशेषों में ऊ प्रत्यय भी लगा है, इसलिए इस शब्द में संधि और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, अध्यक्ष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? ए अति, बी अधि, सी अनु, डी अप। इसका सही उत्तर होगा बी अधि। अधि धन अक्ष अध्यक्ष होता है। आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ए उपदेश, बी ऊपर, सी उपनाम, डी उपवन। इनमें से उपदेश, उपनाम, उपवन में उपसर्ग लगा है, लेकिन ऊपर शब्द ये मूल शब्द है, इसमें उपसर्ग नहीं है, इसलिए सही उत्तर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। ए अनु, बी अपि, सी औ, डी अभि। सही उत्तर होगा डी अभि। अभिधन आगत, अभ्यागत। आगे बढ़ते हैं। कल्पना, शिक्षा में इक प्रत्यय का प्रयोग करने से शब्द बनेंगे। कल्पना और शिक्षा मूल शब्दों में जब एक प्रत्यय लगता है तो क्या बनेगा? ए काल्पनिक शिक्षक, बी काल्पनिक शैक्षिक, सी काल्पनिक शिक्षक, डी काल्पनिक शैक्षिक। सही उत्तर डी होगा काल्पनिक शैक्षिक। अगला प्रश्न, आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है? आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बन सकता है? ए नि, बी निवा, सी परि, डी पर्य। इसका सही उत्तर होगा परि। परिधन आवरण पर्यावरण होता है। अगला प्रश्न, किस शब्द में इत प्रत्यय है? ए प्रत्येक, बी प्रोत्साहित, सी उपस्थित, डी निश्चित। इसका सही उत्तर होगा बी प्रोत्साहित। प्रोत्साहित में
इत प्रत्यय लगा है। आगे बढ़ते हैं। अनुकरणीय में कौन सा प्रत्यय लगा है? ए अनु, बी करण, सी गया, डी ईए। इसका सही उत्तर होगा डी ईए। अगला प्रश्न। वर्ण में इक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द होगा ए वर्णिक, बी वर्णिक, सी वर्णिक, डी वार्तिक। इसका सही उत्तर होगा ए वर्णिक। वर्ण में इक प्रत्यय लगेगा तो वर्णिक शब्द बनेगा। अगला प्रश्न। फेरी वाला मिठाई एवं लगाव में प्रयुक्त हुआ है। ए प्रत्यय, बी उपसर्ग, सी शब्द विन्यास, डी श्रुति। फेरी वाला में वाला, मिठाई में आई, लगाव में आओ प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ए प्रत्यय। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ए सरकार, बी ग्रंथकार, सी पत्रकार, डी कुंभकार। इसका सही उत्तर होगा ए सरकार। सरकार में प्रत्यय का प्रयोग नहीं है बल्कि सर उपसर्ग का प्रयोग है, जिसका अर्थ होता है सर का मतलब मुख्य। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में उर्दू उपसर्ग युक्त शब्द का चयन कीजिए। ए अगम, बी भरपेट, सी पुरातन, डी सरकार। इसका सही उत्तर होगा डी सरकार। सरकार में सर उपसर्ग उर्दू उपसर्ग है। अगला प्रश्न है। संचालक में कौन सा उपसर्ग है? ए का, बी चालक, सी संत, डी सम। सही उत्तर होगा डी सम। सम धन चालक संचालक। अगला प्रश्न। दिए गए शब्द में उपसर्ग को पहचानिए। निस्संकोच। ए नि, बी निस, सी कोच, डी निस। इसका सही उत्तर होगा बी निस। निस जिस्सा के नीचे जिसमें हलंत लगा हुआ है। निस्धन संकोच, निसंकोच। अगला प्रश्न है। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ए प्रत्यु, बी प्रत्युत, सी प्रा, डी प्रति। सही उत्तर होगा डी प्रति। प्रत्युत्पन्न मत में प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? ए संधन ग्राम, बी सनधन ग्राम, सी समधन ग्राम, डी संगधन ग्राम। इसका सही उत्तर होगा सी समधन ग्राम। समधन ग्राम संग्राम होता है। आगे बढ़ते हैं। अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए अलम, बी अल, सी आ, डी कार। इसका सही उत्तर होगा ए अलम। अलम धनकार अलंकार होता है। अगला प्रश्न। इनमें से कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ए ईस्ट, बी इष्ट, सी इष्ट, डी शत। सही उत्तर होगा सी इष्ट। कनिष्ठ में इष्ट शब्द इष्ट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है जिससे कनिष्ठ बनता है। अगला प्रश्न। सहानुभूत शब्द में मूल शब्द प्रत्यय का सही विकल्प क्या है? ए सहानुभूति, बी सहनभूति, सी सह अनुभूति और डी सहा अनुभूति। इसका सही उत्तर होगा सी सह अनुभूति। सी उत्तर होगा सह और अनुभूत। अगला प्रश्न।
भक्षण में कौन सा प्रत्यय है? ए क्षण, बी आन, सी अन, इनमें से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर होगा अन। भक्षण में अन प्रत्यय मिला है जिससे भक्षण बनता है। आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न, आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए आज्ञा, बी अ, सी आ, डी आह। सही उत्तर होगा सी आ। आधन छादन आच्छादन होता है। इस प्रकार से यह प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। यदि आपको यह प्रस्तुति सार्थक और उपयोगी लगी तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।